हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बैठे हुए हैं सानुल सैयद जी के पास, जो कि आरयूसी पार्टी के महाराष्ट्र हेड है। आइए इनसे हम बात करेंगे दिल्ली के एक झंडे वाले मंदिर को लेके, जो कि उसको वहां पे बाजू में कुछ आरएसएस का कुछ बना हुआ है, जिसके कारण वो मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उस पर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि एक तो ये मुस्लिम पार्टी के वो है, प्रतिनिधि है, और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या रुचि है उस चीज में। सानुल सैयद जी, जैसे कि आप हमने जाना कि वहां पे मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे कुछ बनाया गया, इसका कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहली तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं। मेरी पार्टी का नाम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, लेकिन हमारा नारा जो हमने दिया है वो है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हमारी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल ठाकुर जी हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, झंडे वालन मंदिर के बारे में जो आपने सवाल किया, ये दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध मंदिर। ये झंडे वालन मंदिर आज का नहीं, हजारों साल पुराना मंदिर है। और ये नाथ समुदाय जो होता है, जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस समाज का ये मंदिर है। हालिया में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वहां बगल में ही आरएसएस का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर नया बना। आप समझ, बीजेपी का आरएसएस का हेडक्वार्टर नया बना। अब जब आपको मालूम है एक 15-16 माले की बिल्डिंग बनेगी तो उसको पार्किंग भी चाहिए। तो उस पार्किंग को एक्वायर करने के लिए इन्होंने उस आसपास के मंदिर की जो जमीन है, जो ट्रस्ट की जमीन है, उसको इलीगल बताकर तोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व की पार्टी है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी तक हिंदुओं को ये लॉलीपॉप दे के खुश कर रही थी कि हमने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, ये दरगाह तोड़ी, वो दरगाह तोड़ी। एक शेर है, एक शायर का, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, खाली हमारा मकान थोड़ी। तो जो इनके भक्त बने थे लोग, अभी तक मस्जिदों में जाकर खुदाई करके दूसरी चीज, तो अब तो इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी का एक नारा है, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल नारा यह है सबका विनाश। अडानी, अंबानी, लोधा, आरएसएस, बीजेपी का विकास। ये खुद का विकास चाहते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम इसलिए ही कराना है। ये जमीन के भूखे हैं, जमीन। इनको जमीनें चाहिए। जैसे पहले राजा होते थे ना, जमीन लेने के लिए किसान की गर्दन दबा देते थे, वैसे ये आम जनता की गर्दन दबाना चाहते। अभी हालिया में, क्योंकि मैं मलाड़ में हूं, मालवनी में भी ये हुआ कि इनकी एक पार्टी का लीडर है मंगल प्रभात लोधा, यहाँ की जमीनों को हड़पने के लिए, सरकारी जमीनों के बाद में हड़पते ही हैं, तो उन्होंने 100 से ज्यादा घर तोड़वा दिए, बोल के बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। जब हमने पता किया तो जितने थे ना उसमें 90% उनके घर टूटे जो हिंदू थे। अब चल लिए, मान लेते हैं कि वो जो हिंदू थे वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, तो आप ही ने तो कानून बनाया कि अगर कोई हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से आता है तो यहाँ नागरिकता देंगे, तो वो इलीगल कहां से होगा? आप ही ने तो दरवाजे खोले उनके आने के। तो ये चीज को ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे आरएसएस का इतना बड़ा टावर बना हुआ है सर, उसके लिए पार्किंग की जरूरत है, तो वहां आजू बाजू मंदिर की जगह होगी, मार्केट होगा, वहां के रविवासियों का घर भी तोड़ा जाएगा फिर तो। वो सब कुछ होना है। और सबसे पहली चीज, इस देश के कानून में अगर मैं एक एनजीओ बनाता हूं, आरएसएस ये बताया जाता है कि एक एनजीओ है, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं। आरएसएस ना तो रजिस्टर होती है। अभी हालिया में शायद उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हुआ है, क्योंकि अगर वो एनजीओ रजिस्टर हो जाती तो वो धार्मिक कार्यक्रम ये सब से उसको छूटना पड़ेगा। लेकिन वो तो एक कट्टर एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल। कभी आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। ठीक है, देश की जब लड़ाई लड़ रहे थे बड़े बड़े नेता, तो आरएसएस माफीनामे भेज रही थी। आज वो हमको सवाल करते हैं देशभक्त होने का, हिंदुत्व के वो पैरोकार बनते हैं और मंदिर खुद ही शहीद करा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा, यूपी में तो बड़ा बवाल काटे हैं आप, आपका दिल्ली में आपके नाथ समुदाय का मंदिर तोड़ा जा रहा, काहे को लॉलीपॉप लेके बैठे हैं? बोलिए इस पे आपका क्या है? इसीलिए मैंने कहा ना, इनका नारा देश सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश करेंगे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका विनाश करेंगे। और अपने जो पूंजीपति लोग हैं, जिसमें अडानी है, अंबानी है, लोधा है, मेगा इंजीनियरिंग है,
इनका विकास करेंगे, क्योंकि सब आरएसएस को, बीजेपी को चंदा देते हैं। आने वाले समय में जैसे कि आप इलेक्शन भी आ रहा है महाराष्ट्र का, इसको देखने के लिए बीजेपी बहुत तरह का गेम खेलती है। ऐसा लगता है कि इसको तोड़ के लोगों को डाइवर्ट किया जाएगा उस तरफ। तो इसको तो देखो, मुसलमानों का लाभ लगा के तो डाइवर्ट करना ही चाहती थी, लेकिन अगर आज मंदिर टूटा है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों की भक्ति और अंधभक्ति उतरेगी देखकर, क्योंकि जब खुद पे आती है तो लोगों को समझ में आता है। अब मेरे पड़ोसी का घर टूटे तो मैं खुशी मनाऊं, लेकिन जब मेरा घर टूटता है तो मुझे भी समझ में आता है जिस साहब से, जिस नेता से मैं बहुत ज्यादा अच्छा था, वो नेता किसी का नहीं है, सिर्फ खुद का है। आने वाले समय में जैसे मंदिर तोड़ा गया तो इस पे आपकी पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है? नहीं, उनको एक तो पहली चीज, हम इसके लिए अपने अध्यक्ष से बात कर हमारे जो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है अनिल ठाकुर साहब, उनको आगे कर एक पिटीशन डालने की कोशिश करेंगे और इसकी जांच हम कराएंगे कि भाई लैंड रिकॉर्ड्स में जमीन किसकी है, सरकार की जमीन है या मंदिर की जमीन है। और अगर मंदिर की जमीन है तो जिन चीजों को आपने तोड़ा, तो क्या मंदिर वालों ने आपको लेटर लिखा कि अवैध है, या हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं, इनको तोड़ो? अगर तोड़ा नहीं तो आपको क्या जरूरत है उनको तोड़ने की? अब जिसकी जगह है, अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है ठेला लगने से या उसके जो सेवादार लोग उनके घर बनाने से, तो आप कौन होते हैं भाई किसी के घर में झांकने वाले? क्योंकि दिल्ली का जहां तक हम लोग जानते हैं, दिल्ली के झंडे वाले जो मंदिर है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ही मान्यता है उस बिल्डिंग उसका। हम भी उस मंदिर में जाके आए हुए हैं, तो वहां की जनता ने कुछ रोका नहीं उसको, मंदिर को तोड़ने से। वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप जाइए, वहां की जनता ने ही स्पष्ट कहा है कि यहाँ पे आरएसएस का टावर आ गया है तो उनकी पार्किंग लेने के लिए हमको हटाया जा रहा है। ये थे सानुल सैयद जी, जो कि हमारे साथ बैठे हुए थे और हमारे इसके ऊपर गुफ्तगू हुई कि किस तरह से झंडे वाले मंदिर को तोड़ के वहां पे आरएसएस का टावर बनाया जा रहा है। आप देखते रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ ताज के साथ।